नगर निगम कर्मचारी संघ ने ड्यूटी पर तैनात अपने कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद भले ही सीनियर केयर सेंटर के निर्माण कार्य को जिला प्रशासन द्वारा रुकवा दिया गया है, लेकिन अब इस प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। शुक्रवार को संघ के पदाधिकारी अध्यक्ष मोहम्मद सुभान के नेतृत्व में मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारे बुलंद किए। इस मौके पर मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह को एक ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में आउटसोर्सिंग कर्मचारी विशाल, जो कि गौतम बुद्ध पार्क के निर्माणधारी सीनियर केयर सेंटर के निर्माण कार्य का रनिंग बिल बनाने के लिए पैमाइश करने अवर अभियंता महावीर सिंह के साथ गए थे। आरोप है कि चंदन रेदौस नामक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ विशाल सुपरवाइजर को जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का देकर भगा दिया और सरकारी कार्य करने नहीं दिया। इसके अलावा इस पार्क में पिक शौचालय के बिजली कनेक्शन के केबल को काटकर अवैध रूप से धरना स्थल की इस तार से कनेक्शन लिया गया, जो कि विद्युत विभाग की बिजली चोरी को दर्शाता है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने पार्क की तालाबंदी भी कर दी थी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सफाई नायक अनिल कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह वार्ड संख्या 20 काशी नगर में रहने वाले चंदन रौदास उससे धन की मांग करते हुए अपने निजी कार्य कराना चाहते हैं। उनके साथ ही विमल धीर ने अपने मकान का छज्जा अवैध रूप से नगर निगम के नाले के ऊपर खोखा रखकर व्यापार कर रहे हैं तथा नाले के ऊपर ही रैंप व सीढ़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे सफाई कार्य बाधित है तथा बरसात में जल भराव हो जाता है और अनेकों बार कहने के बाद भी सफाई कार्य हेतु अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इसके अलावा नगर निगम में कार्यरत हेड माली जसवंत ने अपने 2 प्रार्थना पत्र कर्मचारी संघ को उपलब्ध कराए हैं, जिसमें चंदन सिंह रौदास पर गौतम बुद्ध पार्क, काशीराम नगर एवं अंबेडकर पार्क सिविल लाइन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन के माध्यम से चंदन रौदास व विमल धीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई किए जाने एवं नगर निगम कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग उठाई गई है। मांगे शीघ्र पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को पेश किया गया है। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुभान ने बताया, 9 सितंबर को बुद्धा पार्क में हमारे 3 कर्मचारी, इसमें एक सुपरवाइज़र हैं और 2 बेसिक कर्मचारी हैं जो साफ सफाई देखते हैं। तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा होगा और ज्ञापन में सब नाम दर्शाए हुए हैं हम लोगों ने। तो वो सफाई वगैरह व्यवस्था देखने और मेंटेनेंस देखने गए थे। तो वहाँ पर जो लोग बैठे थे धरने पर, तो उन्होंने जो है मेरे कर्मचारियों से बदतमीज़ी करी और मार पिटाई करी और अक्सर उनका ये सुनने में आया है कि कब्ज़ा भी रहता है वहाँ पे परमानेंट उन लोगों का। तो ये कर्मचारी जाते ही रहते हैं, तो उनसे पैसों की मांग भी करी गई। ये सारी चीज़ें हुई। तो 9 तारीख को उन्होंने जो है वो सारी लिमिट क्रॉस कर दी और उनके साथ मार पिटाई करी और धक्का देके बाहर निकाल दिया। इसी कड़ी में उन लोगों ने जो है मुझे लिख कर दिया। तीनों कर्मचारी कल इकट्ठा होकर आए थे, उनके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सारे ही मेरे पास आए थे और ओमीलाल वाल्मीकि जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सफाई कर्मचारी महासंघ लखनऊ से, उनके पास भी गए थे वो, उनको भी लिख के दिया। SC ST OBC कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को भी लिख के दिया। तो ये कृत्य जो है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग नौकरी करने आए, बहन बेटियों की गाली सुनने नहीं आए और कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मान सम्मान को गिरवी रख दिया है सरकारी नौकरी में। तो हमने ये ज्ञापन पहले तो हमने अपने मुखिया को अवगत कराया। आज नगरायुक्त महोदय के पास काफ़ी तादाद में 300-350 कर्मचारी थे और वो असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी जो है कर्मचारियों के साथ ऐसा होता रहा है। जबकि नगर निगम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है उससे स्वच्छ वातावरण मिलता है जनता को, फिर ऐसे विभाग के कर्मचारियों को जो है पीटा जाए,
ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई नगर निगम कर्मचारी संघ या SC ST OBC संघ कोई छोटा मोटा सिंडिकेट नहीं है। ज़िले की सबसे बड़ी यूनियन है हमारी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। ओमीलाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। तो सारे 17 नगर निगमों में मेरी पुकार जाती है। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमने नगरायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, मंडल आयुक्त महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को अच्छा आश्वासन मिला है। अन्यथा की स्थिति में हम आज से ही हड़ताल पे जा रहे थे, लेकिन नगरायुक्त महोदय और मंडल आयुक्त महोदय विशेषकर मैं धन्यवाद अदा करूँगा कि तकरीबन 15 मिनट मुझसे बात करी और उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह का व्यवहार कर्मचारी के साथ हुआ है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आगामी जो है पर्व हैं, बड़े महत्वपूर्ण पर्व हैं, उसका भी ध्यान रखिए आप। और आप लोगों की वजह से ही हम लोग नंबर 1 आते हैं। तो कमिश्नर साहब के इतना कहने पे काफ़ी गुस्सा शांत हुआ है हम लोगों का, लेकिन इस तरह का कृत्य मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं होगा। 3 दिवस के भीतर अगर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुसंगत धाराओं में नहीं की जाती है तो फिर मुझे जो है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है हड़ताल के अलावा, चूँकि हम असुरक्षित महसूस कर रहा है एक कर्मचारी, और मेरे रहते कर्मचारी असुरक्षित नहीं रहेगा। मैं सीधा ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर प्रशासन से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको दीर्घ गंभीरता से लें, वरना हमें कोई शौक़ नहीं आ रहा कि शहर की व्यवस्था ख़राब हो और जनता हम लोगों की वजह से परेशान हो। तो मैं चाहूँगा कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। अन्यथा की स्थिति में फिर 3 दिन बाद हम हड़ताल जैसे विषय पे आपस में चर्चा करके एक नोटिस जारी करेंगे नगर निगम प्रशासन, ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को, और नियम अनुसार हम हड़ताल जो हमारा राइट है वो हम करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ नगर निगम मुरादाबाद। देखिए, आज की जो घटना है बहुत ही मार्मिक घटना है। एक विशाल हमारा कर्मचारी है जो काशीराम नगर बुद्धि विहार के अंदर जो भगवान बुद्ध पार्क है उसकी ड्यूटी थी, उसकी मेंटेन करने की। वो रोज़मर्रा की भांति अपनी ड्यूटी को अंजाम देने गया। वहाँ पहले से कुछ भूमाफिया लोग हैं, चंदन रैदास एंड कंपनी। चूँकि मेरा कर्मचारी है, मैं संघ का अध्यक्ष हूँ, और उस कर्मचारी के साथ में उसका फ़र्ज़ ये था, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देने गया। इसी बात पर लेके उन व्यक्तियों ने मेरे कर्मचारी को मारा पीटा, अशब्दों का प्रयोग करा। रैदास एंड कंपनी जो वहाँ बिजली चोरी भी करते हैं और वहाँ नगर निगम का एक कमरा है उस पर कब्जा कर हुए हैं। चूँकि ये सरकारी संपत्ति है, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी अमुक व्यक्ति कब्जा न करे। चूँकि हम नगर निगम में काम करते हैं और कोई मुखिया, कोई अधिकारी हमसे कहता है कि नगर निगम हित में, कार्य हित में आप काम को अंजाम दें तो हमें ड्यूटी बनती है। जब विशाल कर्मचारी को मारा, जब ये बात तीनों संगठन, नगर निगम कर्मचारी संघ, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ और मेरा संगठन अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी के पास उन कर्मचारी का निवेदन आया। उससे पहले भी कई कर्मचारी, हमारा रजिस कर्मचारी है, उसके साथ बदतमीजी करी, और भी कर्मचारी है। तो अगर हमारे कर्मचारी पिटता रहेगा तो हम ये महसूस करेंगे कि सारे कर्मचारी असुरक्षित हैं। इसी संदर्भ में हमने संगठित रूप से धरना प्रदर्शन करा केएम कार्यालय पीली कोठी पे, और सिटी कमीशन नगर आयुक्त महोदय को हमने लिखित में दिया। सारे कर्मचारी थे, बहुत महिला हमारे साथ में थी। हमने ये कहा कि सिटी कमिश्नर बाहर आके हम अपनी बात को कहे। महापौर जी ने कर्मचारियों की भावनाओं का कदर किया और बाहर आके घोषणा करी, मैं मुखिया हूँ आपके साथ में, अगर आप असुरक्षित हो तो मैं भी असुरक्षित हूँ। तो फिर अंदर बुलाया, 5-6 लोगों को वार्ता हुई। हमारे सामने जिलाधिकारी और मंडल को उन्होंने फ़ोन किया और ये किया, देखिए कर्मचारियों में रोष है और भविष्य में कोई अगर स्ट्राइक आंदोलन होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी होगी, आपकी होगी। हमारा डेलीगेशन उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से मिला, लिखित में मांग पत्र दी। उसके उपरांत मंडलायुक्त अजय सिंह से हम लोग मिले। उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, अगर कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हम आपसे वादा करते हैं संगठन के लोगों से कि आपका की जो मांग है हम पुरजोर शब्दों में उसको उठाते हैं और निश्चित रूप से
उस अमुक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, सुंगति धाराओं में केस दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी होगी। 3 दिन का हमने समय दिया है और 3 दिन के अंदर कर्मचारियों को जिसने पीटा, बदतमीजी की, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुनः हम लोग विचार करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन की होगी और पुलिस प्रशासन की होगी।